मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का, मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ना कोई ठहरा है ना कोई ठहरेगा इन आँखों में, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का। यहाँ से हुई हमारे व्लॉग की शुरुआत और 23 जनवरी 2025 दिन वीरवार। तो जैसे कि आप सभी को पता, बंदे हमारे दोनों जा चुके हैं स्कूल। दोनों बापू बेटा स्कूल पहुंच गए हैं। और ये बेडशीट कल धोई थी और कल मैंने बेडशीट नहीं लगाई, ऐसे ही सो गए। भाई दिन में ना इतनी भागम भाग होती है, इतना काम हो जाता है ना, बंदा थक जाता है। थकने के बाद बस नींद ही आ जाती है एकदम से। और मैं खुद को इतना बिजी मतलब रखना चाहती हूँ कि बस जब मैं रात को बिस्तर पे जाऊं और जाते ही बस एकदम से नींद आ जाए, किसी के बारे में कुछ भी सोचना पूछना बस कुछ भी दिमाग में ना आए। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में सोचने लग गए ना तो पता नहीं फिर माइंड कहाँ तक चला जाता है, जागते रहते हैं सारी सारी रात, फिर नींद नहीं आती। तो मेरा ना यही रहता है कि मैं सारा दिन बिजी रहूं, दिन में सोने का कोई मतलब नहीं, बस खुद को बिजी रखती हूँ ताकि फिर हार के थक के जब रात को सोने जाऊं तो अच्छे से नींद आ जाए एकदम, है ना। और ये बेडशीट मैंने कल धोई थी जैसा कि आप सभी को पता है। और ये बेडशीट धोने में ना कल मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ये बात मैंने कल बता दी थी। और इसीलिए मैं ये बेडशीट दोबारा से बिछा रही हूँ, नहीं तो मैं कर्टन के साथ की बेडशीट यहाँ बिछाती। क्योंकि ना मैं इसको 1-2 दिन में दोबारा से धोऊंगी और फिर मतलब कि वो दूसरे वाली बेडशीट इस पे लगाऊंगी। और फिलहाल के लिए हम यही वाली बेडशीट यहाँ लगा देते हैं। तो मेरी शुरुआत तो व्लॉग यहाँ से हुई थी, फिर मैंने बाद में चेंज किया था, कुर्ती डाली थी क्योंकि पोछा लगाते टाइम ना फिर जो कुर्ती ये शर्ट थी ना ये मतलब कि ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। तो ये एक ही दिन की वीडियो है, कभी ये सोचे कि वो मैंने पता नहीं कहाँ से ऐड कर दी और ये कहाँ से ऐड कर दी, तो ये एक ही दिन की वीडियो है। और इस कमरे की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि जो टीवी वाला ये पैनल है ना, इस पे मैंने मतलब कि यहाँ खड़े होके जो वीडियो बनाई थी ना स्प्रे वाली, तो थोड़ा सा स्प्रे उड़ के इस पैनल पे भी गिर गया था। और मुझे ना अभी तक ना सही बताऊं तो इसे साफ़ करने का टाइम नहीं मिला था। और अच्छे से अब इसको साफ़ कर दूंगी गिल्ले कपड़े से, वैसे तो आसानी से हो जाएगा, सारी बात बस टाइम की होती है। और उससे पहले जो मैंने आंवले की वीडियो बनाई थी ना, बल्कि उसका दाग ना हमारे बेड पे पड़ गया, मतलब कि डल चुका है और वो दाग अभी तक छूटा नहीं है और ना ही छूटेगा। और उस जो आंवले की मैंने वीडियो बनाई थी ना, हेयर ग्रोथ की आंवले वाली वीडियो, उसमें मैंने नया सूट डाला था। मेरे दिमाग ने ये नहीं काम किया कि मैं सूट अपना चेंज कर लूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में सूट चेंज नहीं किया था। तो मेरा वो नया सूट जो कि काफ़ी अच्छा था, आप सभी ने देखा होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब कि अब मैं उसे बाहर कहीं रिश्तेदारी में डाल के नहीं जा सकती, घर पे डाल सकती हूँ। इस तरह से उस पर दाग लग गए हैं, जब डालूंगी तो आपको बताऊंगी। हाँ, ये मेरा सूट उस दिन ख़राब हो गया था। और हेयर ग्रोथ वाली वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि 2 दिन पहले तो मेरी तबीयत पहले ही ख़राब हो गई थी। धूप अच्छी खासी है पर ठंडी वाली हवा है, ठंड है मौसम में और बाल धोने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं मतलब कि वीडियो हेयर ग्रोथ वाली नहीं बना रही हूँ। मतलब थोड़ा सा और मौसम ठीक हो जाएगा, चाहे मुझे डेली हेयर वॉश करने हो, पर मैं आपके लिए डेली
हेयर ग्रोथ वाली वीडियो बना दिया करूँगी, है ना। तो यहाँ से ये पैनल वगैरह, बेड वगैरह उधर से मैंने साफ़ कर दिया था, बेड शीट लगा दी और इसके बाद अपना झाड़ू वगैरह निकाल के और पोछा लगा देंगे, है ना। तो पोछा आज ना मतलब कि हर रोज़ तो मैं मतलब कि एक एक रूम की डीप क्लीनिंग कर देती थी और मतलब कि आज मुझे सारे घर में पोछा लगाना है, पूरे मतलब कि घर का साफ़ सफाई करनी है, सफाया नहीं करना है, साफ़ सफाई करनी है, जो कि मतलब कि बहुत अच्छी धूप है और इस धूप का आनंद और मज़ा और फ़ायदा उठाया जाए, है ना। तो यही सोच के आज हम मतलब सारे घर में पोछा मार देंगे। वैसे तो आप सभी को पता है वीडियो के चक्कर में डेली डेली साफ़ सफाई होती रहती है कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। तो ये ईशांत के शूज़ आए थे तो डिब्बा मैंने बाहर गिरा दिया और ये जो पॉलीथीन है ये काम आएगी, क्योंकि अभी सर्दियों के जो कपड़े हैं ना सारे धुल धुल के पैक करके रखने हैं, तो ये पॉलीथीन बहुत काम आएंगी। मैंने काफ़ी सारी इकट्ठी कर रखी है, तो जितने भी सर्दियों के कपड़े होते हैं सारे के सारे अच्छी तरह से धो के साफ़ करके और पॉलीथीन में पैक करके रखती हूँ। कभी भी ऐसे उल्ट फुल्ट करके कपड़ा नहीं रखती और हमेशा धो के ही रखती हूँ। इसलिए बोल रही हूँ, सभी नहीं, मैंने कईयों को देखा है, सभी की बात नहीं कर रही है, कई देखे हैं अपनी जानकारी में देखे हैं कि वो ऐसे ही गंदे कपड़ों की एक चादर ली, उसमें गठड़ी में बांध के ना उथल फूथल और गिरा देते हैं बेड में, और जब आगे सर्दियाँ आती हैं तब उनको धो के फिर डालते हैं, फिर धोना शुरू करते हैं। तो इससे भैया पहले ही धो के रख दो, है ना। तो हमारा तो यही है और शुरू से हम अपने घर में भी अपने मम्मी को भी ऐसे ही देखते आ रहे हैं कि कपड़े को हमेशा साफ़ सुथरा करके धो के तरीके से सलीके से रखा जाए, है ना। तो यहाँ भी पोछा लगाना हो गया था स्टार्ट और आज मुझे ना बहुत अच्छी न्यूज़ मिली थी, यानी कि बाद में मिली थी, जब तो मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। तो आज मेरी यूट्यूब से पेमेंट भी आ गई है मुझे, यानी कि मिल चुकी है, रिसीव होली। और यहाँ से भाई सबसे पहले मैंने यही रूम साफ़ किया है, क्योंकि इसी में थोड़ा सा ना बारीकी से मुझे काम करना था, बाकी तो सारा ठीक ही था। मतलब कि पैनल के चक्कर में जो मैंने मतलब वीडियो बनाई थी, जैसे कि आपको बताया, वो स्प्रे जैसे चलाया वो पैनल पे चला गया, मतलब कि उड़ उड़ के पैनल की तरफ भी चला गया था। तो इस वजह से थोड़ा सा बारीकी से मुझे ये रूम साफ़ करना था और इस रूम से मैंने शुरुआत की थी। इस रूम से चलते हैं सोफ़े एरिया की तरफ, और जो किचन है वो मैं सबसे बाद में करूँगी आज, क्योंकि किचन में अभी मेरे बर्तन वगैरह ना ऐसे ही पड़े हैं। तो वो मैंने सोचा चलो किचन, जब मैं किचन की शेल्फ वगैरह बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और किचन को मैं उस टाइम मतलब कि साफ़ कर दूँगी, पोछा लगा दूँगी किचन में साथ के साथ ही। और ये यहाँ सारा के सारा रूम हमारा साफ़ हो चुका है और ये आगे भाई बाहर की तरफ। तो यहाँ से ये भाई मैट वगैरह उठा देंगे। हालांकि मैंने सोफ़े जो कवर थे वो सही से नहीं बिछाए, तो हो जाता है कभी कभी नहीं, आज ही हुआ है वो। मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि पोछा लगाने से पहले मैं इनको झाड़ दूं और अच्छे से बिछा दूं, है ना। जैसे मैंने ये मैट वगैरह उठाए ना, तो वो मैं इस चक्कर में वो भूल गई कि मुझे सोफ़ा जो कवर है वो भी ठीक करने हैं, है ना। तो ये रख दिए थे भाई यहाँ, और पहले इधर से साफ़ करते हुए फिर चलते हैं मतलब कि जो सोफ़ा एरिया है फिर उस साइड से करेंगे। पहले झाड़ू निकाल दूँ, क्योंकि यहाँ ना जो मैंने मैट उठाए हैं उनमें से भी काफ़ी सारी मिट्टी निकल गई, और जो रूम से मैं मतलब पोछा लगाते हुए आई पोछे के साथ काफ़ी मिट्टी सी आ गई है। तो यहाँ काफ़ी मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी, तो मैंने सोचा ज़्यादा परेशानी ना हो पोछा लगाते हुए पहले झाड़ू ही निकाल दूँ। वैसे मैंने सोचा था कि झाड़ू की ज़रूरत नहीं है, झाड़ू लगाने की साफ़ ही है, पर जब मैट उठाए उनमें से काफ़ी सारी मिट्टी निकल गई। पर मुझे ये नहीं समझ आता कि इस मैट में इतनी मिट्टी कहाँ से आती है। इसे चाहे तो धो के साथ बिछा दो और फिर अगले दिन उठाएंगे, फिर हमें उतनी ही मिट्टी मिलेगी। इसमें से पता नहीं क्यों इसमें इतनी मिट्टी क्यों, कहाँ से कैसे आ जाती है, एक रहस्य बना हुआ है।
पता नहीं इसी के अंदर से मिट्टी पैदा हो जाती है, पता नहीं इसमें उन्होंने मिट्टी भर के दी हमें, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो यहाँ ये झाड़ू वगैरह लग गया है और अब आ गया अपना वाइपर उठाने का टाइम। और कल मार्केट जाऊंगी तो दूसरा वाइपर भी लेके आऊंगी। जो मैं नया वाइपर लेके आई थी ना, यही मैट जो मैंने उठाया बड़े वाला, इसको धोते टाइम मास्टर जी ने वो वाइपर तोड़ दिया था और अभी तक ना टाइम ही नहीं मिला कि हम जाके वाइपर भी लेके आए। और जैसे कि आप देखते ही होंगे, मुझे तो अब टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता, मेरी लाइफ पूरी तरह से बिजी होगी। कहीं मतलब कुछ भी सोचने समझने का, कहीं जाने का, मार्केट वगैरह, यहाँ तक कि अपनी जो थ्रेडिंग है ना वो करवाने का भी टाइम नहीं लगता। थ्रेडिंग भी मैंने कब करवाई थी, करवा चौथ पे। ये हालात है मेरे। अब इतना मतलब बिजी है और खुशी भी होती है, ठीक है बिजी हैं, अपना दिमाग ना इधर उधर नहीं जाता, टेंशन नहीं होती कोई, आराम से टेंशन फ्री अपना, ठीक है बढ़िया है। अपने घर की चारदीवारी में अपना लगे रहो भाई, है ना। तो ये है यहाँ हम। और एक और भाई, प्लीज़ 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 मेरे भाइयों बहनों ना, नेगेटिव कमेंट मत किया करो। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसका आप एक बार उसको मतलब उस परिवार का सदस्य बन के देखो, मेंबर बन के देखो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब कि मुझे ना आपके कमेंट, कई कमेंट ऐसे आते हैं डिलीट करने पड़ते हैं और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कमेंट डिलीट करूं, पर क्या करूं, वो कमेंट ऐसे होते हैं कि उनको डिलीट करना पड़ता है। प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो कि नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो मत करिए। और मुझे मतलब ऐसा ना मौका मिले कि मैं आपके कमेंट्स डिलीट करूं या फिर आपको ब्लॉक करूं। मैंने पहले भी 2-3 आइडिया ब्लॉक की थी, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करिए, अच्छे कमेंट्स करिए। और फिर अच्छे से मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे भाई एक पाकिस्तान से अनवर भाई हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, उनका भी अच्छे से मैं रिप्लाई करती हूँ। जितना अच्छा कमेंट होता है उतने अच्छे से रिप्लाई भी करती हूँ। तो अनवर भाई का तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक कपिल हैं, उनकी आईडी से भी बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मतलब फैमिली मेम्बर की तरह। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो मैं आप सभी के जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई भी कर सकूं, तो प्लीज़ इस तरह से कमेंट करिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं सभी के लिए कह रही भाई, जिसके भी आप चैनल पर जाते हो, कोई भी है, किसी की भी आईडी पे गलत कमेंट्स मत करो। पता नहीं कौन किस तरह से वीडियो बना रहा है, कितना संघर्ष कर रहा है, उस बात को भी समझो आप। प्लीज़ गलत कमेंट्स मत किया करो। और अब जैसे मैंने ये जीन्स पहनी है तो इस पे भी कोई गलत कमेंट्स मत करना, क्योंकि भाई मेरे से भी मतलब कि काफ़ी उम्र की और भारी भारी जो लेडीज़ हैं वो भी जीन्स पहनती हैं, उन पे कोई कमेंट्स नहीं करता, तो हम पे क्यों है। तो प्लीज़ इस तरह से कमेंट्स मत किया करो। और यहाँ भाई, यहाँ फिर मैं चेंज करके आ गई थी। कुछ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, उसमें टाइम बहुत लग रहा था शर्ट में, तो फिर मैंने फटाफट से चेंज करके और फटाफट से 2 मिनट में सारे घर में पोछा घुमा दिया। मैंने सोचा अगर इसी तरह से मैं पोछा लगाती रही ना तो सारा दिन मेरा निकलने वाला है। तो मैंने फिर फटाफट से, क्योंकि फिर ईशांत को भी आना था और मुझे खाना भी बनाना था, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा देर ना करते हुए चेंज करके अपना फटाफट से लग गई थी काम पे। तो और इसी दौरान फिर हमारे फ़ोन में मैसेज आ गया था, टिंग 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 कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है। तो थैंक यू आप सभी का, मेरी यूट्यूब फैमिली का। और जो नए हैं उनका भी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम से मिल जाए, समय से पहले मिल जाए, है ना। तो
और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, और दूसरा कमेंट्स भी कर दिया करो। जो मतलब कि चुपचाप देख के चले जाते हैं ना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है, कमेंट्स जरूर